हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि जेएनवी एग्जाम 2022 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत बुक का जो नया एडिशन है 2022 का, इसका फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं अरिहंत बुक के सारे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें आसानी से देख सकते हैं। आप देखिए, यहां पर हम लोग इस बुक का चैप्टर नंबर 5 एलसीएम एचसीएफ का अभ्यास प्रश्नावली का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहां पर फटाफट से। तो यहां पर इसे मैं हटा देता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन नजर आने लगेगा। तो देखिए, क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो यह इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है आप देखेंगे जल्दी से, और मुझे प्रश्न करके बताएंगे। मुझसे पहले आप लोगों को यह प्रश्न करके बताना है बच्चों। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 20 और 200 के मध्य क्या पूछा गया है, 20 और 200, 20 और 200 यहां पर। हाँ चलिए कलर चेंज करिए। 20 और 200 के मध्य 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे, एक से ज्यादा नंबर आएगा तो आप निकालेंगे बच्चों एलसीएम। किससे डिवाइड करना है, तो देखिए 2, 3, 4 और 5 से डिविजिबल नंबर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए यहां पर हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जाए 2, 3 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 2 जा 4 और 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ पहले ही है, 3 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 बन जाए 2, 5 यहाँ रहेगा क्योंकि 5 भी इसके टेबल में नहीं आता है। आगे देखिए 3 से डिवाइड करते हैं, 1, 3 बन जाए 3, 1 यहाँ पहले से ही है, 5 यहाँ लिखते हैं क्योंकि 5 3 के टेबल में नहीं आता है। 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1, 5 बन जा 5। देखते हैं बच्चों की एलसीएम क्या आया है। तो देखिए यहां पर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, एलसीएम निकालने के लिए जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। क्या आया है, 60। अब आपसे पूछा गया है 100 से 200 के बीच इन सभी नंबर से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए यहां पर 60 आ रहा है, लेकिन 60 तो 100 से कम है, तो अब 60 का टेबल हम लेते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा कि इनके बीच में कितने नंबर से जो कि इन सभी नंबर से पूर्णतः डिविजिबल होंगे। सभी नंबर से पूर्णतः डिविजिबल होने की बात की जाएगी तो एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का फिर मल्टीप्लाई करेंगे या तो भाग करेंगे। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले वाला पार्ट पढ़े होंगे आपने, तो उसमें हमने भाग करने वाले क्वेश्चन देखे थे। यहां पर मल्टीप्लाई वाला आ गया। तो 62 जा 120 और 63 जा कितना होता है 180। तो देखिए यहां पर 100 से 20 के मध्य पूछा गया है इन सभी से डिविजिबल, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा। हाँ, तो अब आपको देखना है कि इन दोनों के मध्य इससे डिविजिबल नंबर कितने आए। देखो एक तो ये आया, एक तो ये आया, और देखते हैं हम इन दोनों से डिविजिबल नंबर कितने हैं। तो यदि आप देखेंगे 60 का टेबल यहां पर हमने किया है 20 है बच्चों, 20 है, 100 नहीं 20 है। यहां पर देखिए जब इसका आंसर 2 नहीं 3 आ रहा है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़े से पढ़ने में गलती हो गई थी मुझसे। यहां पूछा गया 20 और 200 के बीच, कहां से 20 और 200 के बीच। तो देखिए यहां पर 3 इसका उत्तर आएगा। कैसे, तो आप यहां देखेंगे हमारा एलसीएम क्या है बच्चों। तो देखिए हमारा जो एलसीएम है वो आया है 60, और 60 जो है यह 20 से ज्यादा होता है। तो पहला तो 60, 60 के बाद 120 और फिर 180। नेक्स्ट टाइम आप लेंगे तो 240 हो जाएगा, वो 200 से ज्यादा हो जाएगा। तो 20 से 200 के बीच इन सभी नंबर से डिविजिबल नंबर कितने आए हैं, तो देखिए 1 2 3 कुल मिला के 3 ऐसे नंबर है जो कि इन सभी नंबर से डिविजिबल हो गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे तो यहां पर इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी मुझसे पहले आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है 48, 144 और 576 का महत्तम समापवर्तक क्या पूछा गया है। तो देखेंगे 48, 144 और 576 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है बच्चों, HCF होता है। क्या पूछा गया है, इन नंबर्स का HCF आपसे पूछा गया है। तो चलिए नंबर्स लिखते हैं। नंबर है 48, 144 और 576। इनका पूछा है आपसे HCF। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कितने भी नंबर दिए हो लेकिन हमें शुरू में कितने नंबर लेने होते हैं 2।
सबसे पहले दो नंबर लेते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं तो पता चल जाएगा एचसीएफ क्या आया है। तो देखिए पहले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, तो 48 से हम 144 को डिवाइड करते हैं। तो यदि आप 3 टाइम टेबल लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 144, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। शेष फल क्या आ गया बच्चों 0, रिमाइंडर जिसे कहते हैं हम, शेष फल क्या आ गया 0 आ गया। तो जिस संख्या से डिवाइड करने पर शेष फल 0 आता है वही संख्या क्या होती है एचसीएफ होती है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया बच्चों 48 हो गया। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हो गया 48 हो गया। आगे देखते हैं, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हो, क्योंकि यह वाली संख्या अभी बाकी है। इस संख्या में भी अगर 48 से भाग जाता है तो हमारा राइट आंसर 48 आ जाएगा। तो इस संख्या में भी हमें 48 से डिवाइड करना है। तो देखिए 576 से डिवाइड करते हैं 48 से, तो यहां पर 57 दिख रहा होगा, तो 1 टाइम टेबल लेंगे, 1 टाइम में 48 माइनस करते हैं, 7 में से 8 नहीं जाता, यहां से उधार ले लेंगे, यहाँ बचा 4, 1 इधर आया तो क्या हो गया बच्चों 17 हो गया। 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9, और इधर 4 में से 4 गया कुछ नहीं, लास्ट में नीचे क्या आया 6 आया। तो 48 टू जा कितना होता है 96, 48 टू जा 96, तो यहां पर माइनस कीजिए कुछ नहीं बचा। तो देखिए शेष फल यहां भी क्या आ गया बच्चों 0, और किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है तो 48 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है। अब जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही क्या होता है एचसीएफ। तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या निकल कर आया बच्चों, तो एचसीएफ निकल कर आया है आपका 48। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 48 इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इसे करना होता है। आप सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है यह देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 24 और 30 तथा 42 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए यहां पर एक शब्द आया है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या जब भी आती है, मैं पूरे चैप्टर में आपको यही शब्द पकड़ना सिखा रहा हूं, छोटी से छोटी संख्या जब भी आपसे पूछी जाती है आप क्या निकालेंगे बच्चों एलसीएम निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए किन नंबर्स का एलसीएम निकालना है 16, 24, 30 और 42 का क्या निकालना है बच्चों एलसीएम निकालना है। और आपकी छोटी से छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी जो कि इन सभी से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम निकालना। सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, तो देखिए सबसे पहले हम किससे भाग देंगे आप जल्दी से बताएंगे, तब तक मैं पसीना पोंछ लेता हूं। सबसे पहले हम भाग देंगे बच्चों 2 से। सबसे पहले हम किससे भाग देंगे 2 से। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इधर आए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। आगे भाग देते हैं 2 से। देखिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 वैसे ही रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, 21 भी 2 के टेबल में नहीं आता है। 2 से डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 21 भी 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 3 इसके टेबल में नहीं आता, 15 भी इसके टेबल में नहीं आता, 21 भी 2 के टेबल में नहीं आता है बच्चों। अब 2 के टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता तो अब किसकी बारी आ गई 3 से डिवाइड करने की। 3 से डिवाइड करते हैं 1 यहाँ पहले से ही है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 5 से डिवाइड करेंगे 1 1, 5 बन जा 5, 7 यहाँ है। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1, 7 बन जा 7। तो ये रहा एलसीएम। देखते हैं अब इसका क्या निकल कर आया, वही आपका आंसर होगा। तो एलसीएम हमें निकालना है बच्चों। तो देखिए यहां पर एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, लेफ्ट साइड वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 2 3 4 टाइम में लिखना है आपको 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या लिखना है 1 टाइम 3, 1 टाइम 5, 1 टाइम 7। आप देखिए एलसीएम निकल ही आया। कैसे निकलेगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा कितना होता है 48 5 जा होता है 240। 240 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1680। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यही आएगा। तो देखिए ये रहा इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। 1680 मतलब 1680 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 16, 24, 30 और 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए आप क्या निकालेंगे एलसीएम और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर
14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है दो संख्याओं का एलसीएम। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समाप वर्ग मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ मतलब महत्तम समाप वर्ग क्रमशः क्या है 180 और 3 है। तो जो पहले लिखा है वो पहला वाला। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या है, क्या दिया आपको प्रश्न में, तो एलसीएम दिया है 180 और एचसीएफ दे दिया आपको 3 और एक नंबर मतलब कि पहली संख्या लिख सकते हैं हम। एक नंबर का मतलब होता है पहली संख्या भी आपको दे दी बच्चों, वह क्या दे दी 45 और सेकंड नंबर मतलब कि दूसरी संख्या आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इतना डेटा आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। इतना डेटा क्या है आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, इससे आगे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक संख्या 45 है, यहाँ पर यह भी आपको नजर आ गया होगा एक संख्या 45। तो देखिए अब करना क्या होता है, तो इसमें एक सूत्र अभी मैंने आपको याद कराया था पिछले पार्ट में, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। या कोई अगर आपको याद है फार्मूला तो यह क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सरल। देखिए कैसे, तो यहां पर आप लोगों को बता दूं, देखिए फार्मूला है हमारा पहली संख्या, इस सवाल को करने का यह फार्मूला है, इसे याद रखना है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ठीक है, यह हो गया दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, मल्टीप्लाई ये रख दिया हमने। अब देखिए इसमें मान रखना है, मैंने आप लोगों को इसे शॉर्ट में भी याद करना सिखाया है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो आप इसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं ऐसा, जिन्हें इसे याद करना है इसे याद करें और जिन्हें यह याद करना है वो इसे याद कर लें, लेकिन वैल्यू तो पुट करना ही होगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम। तो देखिए एलसीएम कितना दिया बच्चों 180, तो एलसीएम के नीचे हमने 180 रख दिया, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया है तो 3, तो एचसीएफ के नीचे क्या रख दिया 3। अब पहली संख्या कितनी दी है 45, तो ये फर्स्ट नंबर यहाँ रख देंगे 45, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर आपको नहीं दिया है, फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर आपने यहाँ रख दिया। अब आगे देखते हैं हम इसे करना है। तो देखिए अब हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो इस नंबर को हमें राइट साइड में भेजना होगा, तो यहाँ सेकंड बराबर। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है तो इसे जब बराबर के साइन के दूसरी ओर भेजा जाता है तो वह नंबर उस पार जाकर, मतलब बराबर के साइन के उस पार जाकर उधर जो संख्या लिखी है, यहाँ पर जो ऑलरेडी संख्या लिखी है इसके अपॉन में बटे में जाता है, नीचे जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो 45 है वो कहाँ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 3 के अपॉन में 45 जाएगा। तो देखिए यहाँ से 3 से 45 कट जाएगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 4 + 9 4 + 5 कितना होता है 9, और 9 3 के टेबल में आता है, मतलब यह नंबर डिविजिबल है 3 से। तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 4 में 3 गया तो 1 बचा, यहाँ हो गया 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15, 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 18 में से 15 गया तो कितना बचा बच्चों 3, 30 हो गया, तो 5 6 जा 30। अब यहाँ इसे काटते हैं, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो सेकंड नंबर आपका क्या निकल कर आ गया बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे क्या आया है 12, सेकंड नंबर आपका क्या निकल कर आया है 12। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से, पूरा का पूरा आंसर और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 होगी सेकंड संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा नीचे में और कर देता हूं, देखिए अब आप लोगों को बिल्कुल साफ नजर आने लगेगा। तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55, क्या दिया है 35, 45 और 55 से डिवाइड करने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। निकालना क्या है छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ आपको क्या फाइंड करना है एलसीएम। पूरे चैप्टर में मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि यदि आप लोगों से छोटी संख्या पूछी जाए तो आप एलसीएम निकालेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं, जो भी शेष बचता है उससे तो पहले हम माइनस कर देते हैं, अभी देखेंगे हम कि माइनस कितना आ रहा है। तो पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 35, 45 और 55 का एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम निकालना है, सबसे पहले सबके लास्ट में 5 है तो किससे डिवाइड कर दें 5 से, 5 से बन जा 35, 5 9 जा 45, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11 टाइम में। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम, 3 3 जा 9, 11, 3 से फिर डिवाइड करते हैं 7, 3 बन जा 3, 11। आप 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7, 1 यहाँ और 11 यहाँ बचा हुआ है, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 11 बन जा 11। ये आ गया बच्चों एलसीएम देखना है हमें।
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं या आप मुझे बताएंगे। तो देखिए, जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं इनका आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है और एलसीएम निकल जाता है। तो देखिए 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 मल्टीप्लाई 7, 45 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। आप इसमें मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 45 में आप पहले 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 4 जा 28 और 3 मिलाकर 31 मल्टीप्लाई 11। तो यहां पर मैं थोड़ा स्पीड से कर देता हूं, आप लोग अपना मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इस तरीके से समझाने में काफी लंबा हम समझाएंगे तो समय ज्यादा होगा, तो आप लोग इसे करके देखेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाता हूँ। तो देखिए 11 5 जा 55, कैरी आया 5, 11 1 जा 11, 5 मिलाएंगे तो 16 का 6, कैरी आया 1। अब 11 3 जा 33 और 1 मिलाएंगे तो हो जाएगा 34। तो देखिए एलसीएम निकल कर क्या आया आप लोगों का, तो यह आया आप लोगों का एलसीएम 3465। मतलब कि यह एक ऐसा नंबर है जो कि 35 से भी डिविजिबल है, 45 से भी डिविजिबल है और 55 से भी डिविजिबल है। एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है उन नंबर से जिनका एलसीएम निकाला गया है। तो यहाँ पर इन सभी नंबर से एलसीएम निकालें तो यह क्या है, पूर्णतः डिविजिबल। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूर्णतः डिविजिबल नंबर नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि 35 से डिवाइड करें तो कितना बचना चाहिए, 17, 45 से डिवाइड करें तो कितना बचनी है, 27, और 55 से डिवाइड करें कितना बचना चाहिए, 37। आप देखिए इन सभी में कॉमन नंबर बच रहा होगा शेष, पहले हम उसे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो देखिए 35 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है बच्चों, 17, 45 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है, 27, और 55 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है, 37। तो देखिए इन सभी को माइनस करते हैं हम, यहाँ कुछ नहीं, 5 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेते हैं। तो यहाँ देखिए 15 में 7 गया 8, 2 में से बन गया 18, तो 18 यहाँ पर आया। यहाँ भी उधार लेना पड़ेगा हमें, 3 बचेगा, 1 इधर आ गया, 15 में 7 गया 8, 3 में 2 गया तो 1, 18 आ गया। यहाँ भी उधार लेना पड़ेगा, 4 यहाँ बचेगा, 1 इधर आ गया, 15 में 7 गया 8, 4 में 3 गया तो 8। देखिए सभी में कॉमन क्या बच रहा है, एक रिमाइंडर आ रहा है 17। सभी में कॉमन क्या आ रहा है, एक रिमाइंडर 17, ओ सॉरी 18, क्या आ रहा है, एक 18 आ रहा है। अब इस 18 को इस नंबर में प्लस किया जाए, देखिए क्योंकि यह तो पूर्णतः डिविजिबल है, पूर्णतः डिविजिबल है मतलब इसमें तो रिमाइंडर 0 एकदम शून्य बचेगा। पूर्णतः डिविजिबल का मतलब क्या होता है, शेषफल 0 है, लेकिन यहाँ तो कुछ ना कुछ शेषफल बचना चाहिए, जैसे 17, 27, 37। आप क्या किया जाए, इस 18 का क्या किया जाए, इसमें प्लस किया जाए या माइनस किया जाए। तो देखिए अगर आप प्लस करते हैं, इसमें प्लस करते हैं तो यह नंबर जो है इन सभी से पूर्णतः डिविजिबल है, बिल्कुल इतना तो समझ रहे हैं बच्चों आप, पूर्णतः डिविजिबल है। तो इसमें 18 अगर प्लस करते हैं तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहां तक पूरा भाग चल गया, 18 शेषफल आएगा। सेकंड वाले से डिवाइड करेंगे तो भी यहां तक पूरा भाग चल जाएगा, 18 शेषफल आएगा। थर्ड वाले से डिवाइड करेंगे तब भी पूरा भाग चल जाएगा यहां तक, और 18 शेषफल बचेगा। तो लेकिन हमें 18 शेषफल नहीं बचाना, हमें तो क्या बचाना है, 17, 27, 37। तो यहाँ पर 18 को प्लस नहीं करना है, क्या करना है, जो कॉमन आपका रिमाइंडर आया उसका क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए आपको 3 4 6 5 में से क्या करना है बच्चों, आपको 18 को माइनस करना है। अब 18 आप माइनस कीजिए, 5 में से 8 नहीं जाता, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ बच्चा 5, 1 इधर आ गया, तो 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 4 3। तो राइट आंसर कौन सा आया, 3447। इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर 3447। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, करेक्ट नंबर। यह एक ऐसा नंबर है जिसे 35, 45 और 55 से डिवाइड करने पर क्रमशः 17, 27, 37 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी बच्चों। मैथ्स करना बहादुरी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहादुरी होता है, क्योंकि डिजिट बदल के आ गई तो आपसे नहीं बनेगा। आपने एक डिजिट वाला कर लिए, बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वहां जाके एग्जाम में बैठे नई डिजिट आ गई तो क्या कर लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बोला गया है एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती। अब बच्चों एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का मतलब क्या होता है, चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का मतलब होता है बच्चों ट्रैफिक लाइट। क्या होता है, ट्रैफिक लाइट, ठीक है, ट्रैफिक लाइट होता है इसका मतलब। तो एक चौराहे की ट्रैफिक लाइट या आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकेंड के बाद बदल जाता है, उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकेंड के बाद बदल जाता है। बताइए कि कितने समय के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। तो जब भी आपसे ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन या जो आपकी बेल घंटी होती है कि 1 घंटी 10 सेकंड पर बजती है, 1 घंटी 15 सेकंड पर, और थर्ड जो तीसरी घंटी होती है वह 20 सेकंड पर बजती है, तो तीनों एक साथ कब बजेगी, इस तरीके से क्वेश्चन आए, या फिर आप लोगों को यह ट्रैफिक लाइट यातायात बत्ती वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमेशा एलसीएम से करना होता है। किससे करना होता है,
LCM से करना होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किसका LCM निकालना है। पहले क्या दिया है 40 सेकेंड और बाद में दिया है 32 सेकेंड। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे आप LCM। तो 40 और 32 का आप निकालेंगे बच्चों LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। लास्ट डिजिट इसका 0 है मतलब 2 से डिविजिबल है, इसका भी लास्ट में 2 है मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 3 में 2 गया तो 1 बचा, इधर 6 12 हो गया तो 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 इसके टेबल में नहीं आता है, 2 1 जा 2। 5 से करेंगे तो 1 टाइम में। तो देखिए एलसीएम निकल करके आया। अब हमें यहाँ पर देखना है। तो एलसीएम यदि हम देखते हैं बच्चों, तो देखिए जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकाला जाता है एलसीएम। तो यहाँ पर 5 टाइम 2 है और 1 टाइम 5 है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1 2 3 4, 5 टाइम 2 लिख लिया और एक टाइम यहाँ पर 1 टाइम क्या है 5 है। तो चलिए आप देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है। तो देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 5 जा आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए 5 2 जा 10, कैरी आया 1, 5 3 जा 15 और 1 16 हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आया बच्चों आप लोगों का। तो एलसीएम देखिए आप निकल कर क्या आया बच्चों। तो एलसीएम यहाँ पर निकल कर आ रहा है 160। अब 160 आया है एलसीएम, लेकिन यहाँ आपसे पूछा क्या गया है मिनट में। तो एक साथ कितने समय के बाद बनेंगी। तो देखिए 160 को हमें मिनट्स में चेंज करना होगा। ऑप्शन में मिनट्स में दिया हुआ है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो हम 160 को क्या करेंगे बच्चों 60 से डिवाइड कर देंगे। 160 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 60 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में आता है यहाँ पर 120। 2 टाइम में क्या आता है बच्चों 120 आता है। 0 में से 0 गई तो 0, 6 में 2 गई 4 और इधर कुछ भी नहीं। तो देखिए अभी यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये सेकंड है और जो आंसर आया है ये किसमें चेंज हो गया है मिनट में। मतलब कि आंसर क्या आ गया आपका 2 मिनट 40 सेकंड। 2 मिनट 40 सेकंड के बाद यह जो बत्तियां है बच्चों वह एक साथ फिर से जलेंगी। तो एक साथ ये कब जलेंगी अब 2 मिनट 40 सेकंड के बाद। तो राइट आंसर क्या आया ऑप्शन नंबर 2 2 मिनट 40 सेकंड। इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे आपको किससे करना होगा एलसीएम से। इससे पहले सारे क्वेश्चन में आपको पहले के इससे पार्ट में बता चुका हूं। इस पार्ट में यह 4th पार्ट है। इससे पहले जो बाकी पार्ट है उन सभी में मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया, आप वहां से भी उसे पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग जाने वाली संख्याएं। एक से ज्यादा संख्या पूछी जाए मतलब एलसीएम निकालना है। तो देखिए क्या बताया है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं मतलब 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग होने वाली संख्या क्या है। अब दोनों से भाग देना है इसका मतलब हम इनका क्या निकाल ले बच्चों एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो 3 और 7 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो काफी इजी है। पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 7 इसके टेबल में नहीं आता। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 पहले से लिखा, 7 1 जा 7। एलसीएम निकालेंगे आप तो देखिए 3 × 7 क्या आ जाएगा 21। एलसीएम क्या आ गया बच्चों 21 आ गया है। आप देखिए यहां पर बोला है 1 से लेकर 200 तक। 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो मल्टीप्लाई हमने 21 निकाल लिया है। अब ये जो 21 आया है एलसीएम आपका यह इसे आपको डिवाइड करना है। देखिए इससे डिवाइड करना है 200 को, इससे किसे डिवाइड करना है 200 को। 200 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो 10 टाइम में क्या हो जाएगा 210। 10 टाइम में पीछे एक 0 आ जाता है। जैसे 4 का टेबल लें तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 4 10 जा 40 पीछे 0 आ गया। तो इस नंबर में भी 10 टाइम करेंगे तो पीछे एक 0 आ जाएगा तो 210 हो जाएगा। लेकिन 210 इससे ज्यादा हो जाएगा तो मतलब हम 10 टाइम ना लेकर कितने टाइम लेंगे 9 टाइम। 9 टाइम में देखिए क्या आएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 यह आ गया। माइनस करते हैं यहाँ पर तो देखिए 0 में से 9 नहीं जाता, यहाँ भी 0 में से नहीं जाएगा तो यहाँ से माइनस उधार लेंगे। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से एक इससे लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, 10 इधर, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1। तो देखिए क्या बचा 11। अब आपको देखना है कि यहाँ आंसर क्या है। ये जो बचा इससे हमें कोई लेन देन नहीं। ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो कि इससे डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वही आपका आंसर होता है। 9 संख्याएं 1 से लेकर 200 तक ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होती है। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर 4। 9 संख्याएं ऐसी हैं जो कि इनसे डिविजिबल होगी। क्योंकि हम एलसीएम निकाल के डिवाइड करते हैं इससे आसान हो जाता है। आपको 2 बार करके नहीं देखना होता, नहीं तो 3 से भी चेक करना होगा और 7 से भी चेक करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम
तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए एक नया शब्द आया जो कि शब्द में पूरा चैप्टर जब से आपको मैं समझा रहा हूं, ये दो ही शब्द आपको बता रहा हूं, एक तो बड़ी से बड़ी संख्या और एक छोटी से छोटी संख्या। जब बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी जाती है बच्चों तो आपको निकालना होता है HCF। क्या होता है? HCF निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो LCM। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई मतलब HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है? यहाँ पर जो दो नंबर आपको दिए गए इनका HCF निकालना है। तो 84 और 105 का आपको क्या निकालना है बच्चों? HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो छोटा नंबर कौन सा है? 84। इससे डिवाइड करना हमें 105 को। वन टाइम में आप 84 लेंगे, माइनस करेंगे तो देखिए 5 में 4 गया 1, 1 बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता तब तक हमें ये करते रहना होता है। आगे आप देखेंगे तो क्या आ रहा है? 21 से आप किसको डिवाइड करेंगे? तो देखिए 21 से हमें किसे डिवाइड करना होता है? तो जो जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था उससे अब हमें डिवाइड करना होता है। 21 से उसे डिवाइड करेंगे। 84 को डिवाइड करना है अब आपको 21 से। तो 21 से 4 टाइम में 84 आता है बच्चों। और ये पूरा क्या हो गया आपका? देखिए माइनस करने पर शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल क्या आ गया बच्चों? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका HCF क्या है? 21। क्योंकि जिस नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है वही क्या होता है? दी गई संख्याओं का HCF होता है, महत्तम समापवर्तक। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, 21 इन नंबर्स का क्या है? HCF है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया गया बच्चों? तो देखिए वह सबसे बड़ी संख्या लिखी है जिससे 517 मतलब 517 और 815 में से भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचे। तो यहां देखेंगे इसे डिवाइड करना है तो 13 शेष बचेगा और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 17 शेष बचेगा। और क्या निकालने के लिए कहा गया है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होगा बच्चों? HCF। आप देखिए इसे डिवाइड करने पर 13 शेष बचता है और उसे डिवाइड करने पर 17 शेष बचता है। तो पहले हम क्या करें? ये जो शेष बचता है इसे आपको क्या करना होता है बच्चों? माइनस करना होता है। तो देखिए 517 इसमें से आप 13 घटा देंगे, ठीक है, और फिर इधर 815 और इसमें से आप 17 घटा देंगे। तो जो नंबर आएगा उसका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो देखिए 7 में से 3 गया 4, 1 में से बन गया 0 और यहाँ 5 में 7 नहीं जाते, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 0 बचा, इधर 1 आया तो 15 में 7 गया 8, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 7 बचा, 1 इधर आया, 10 में से बन गया 9 और इधर 7। 504 और 798 का आप क्या निकालेंगे बच्चों? HCF निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी। तो देखिए इन दोनों का HCF निकालना है आपको। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 504 से हम डिवाइड करेंगे 798 को। अब 1 टाइम 2 टाइम में देखिए 500 का डबल करेंगे तो 1000 हो जाएगा और 700 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम करेंगे। 504 माइनस करते हैं, 8 में से 4 गया तो 4, 9 में से 0 गया तो 9, 7 में से 5 गया तो 2। इधर देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए 294 से किसे डिवाइड करेंगे? तो यहाँ जो लिखा है उसे डिवाइड करना होता है जिससे हमने पहले भाग दिया था। तो 504 यहाँ भी 1 टाइम में और 2 टाइम में ज्यादा हो जाएगा। देखो ये लगभग 300 के आसपास है और 2 टाइम करेंगे तो 600 के आसपास इसका आंसर जाएगा। तो इससे ज्यादा है। तो 1 टाइम में 294 माइनस करते हैं, 4 में 4 गया 0, यहाँ से उधार लेंगे 4 इधर 1 इधर, तो 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया तो 2। आप देखिए यहाँ हमें डिवाइड करना है, इसे किसे डिवाइड करेंगे? 294 को। यही प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि आपका जो रिमाइंडर है वह 0 नहीं आ जाता बेटा। तो देखिए 1 टाइम में फिर 210 माइनस करते हैं हम यहाँ पर, 4 में से 0 गया तो 4, 9 में से बन गया तो 8। आप फिर यही होगा, आप किसे डिवाइड करेंगे? 210 को। आप 2 टाइम करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। देखिए माइनस करते हैं तो यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 0 बचा था, इधर हमने उधार दे दिया था तो 9, यहाँ से उधार लेंगे तो 10 में से 6 गया 4। आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 84 को, तो 2 टाइम में 84 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब इसका HCF क्या आया? किससे डिवाइड करने पर शेषफल 0 आया? 42 से डिवाइड करने पर। तो इसका राइट आंसर जो HCF बच्चों को क्या आ गया?
42 वह बड़ा सा बड़ा नंबर है जिसे इन नंबर्स को, जो नंबर आपको यहाँ पर दिए गए थे, इन नंबर्स को डिवाइड करने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचता है। आप चाहे तो इसे मैं आपको देखिए, इसे हम चेक भी कर लेते हैं, जैसे हम आंसर चेक करते हैं ना, आंसर को चेक भी कर लेते हैं कि सही आया है। जैसे आपसे बोल दिया जाए 517, अब हमें चेक करना था, हमने एचसीएफ निकाल लिया 42, तो 42 से इसे चेक कर लेते हैं। वन टाइम में 42 बचा। देखिए अब 11 यहाँ से वन उधार लेंगे तो 11 टू गया 9, 4 में 4 गया कुछ नहीं, फिर यहाँ पर क्या आया बचा 7, टू टाइम में देखिए 84 आया, तो 7 में से 4 गया तो 3 और 9 में से 8 गया तो 1, तो देखिए कितना शेष बचा 13, और यही तो यहाँ पर बताया गया है कि 13 शेष बचता है डिवाइड करने पर। तो देखिए 42 इसका क्या आ गया, एचसीएफ करेक्ट आंसर आ गया बच्चों। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को कहा जाए शेषफल को पहले घटा दिया जाता है, फिर एचसीएफ निकाला जाता है। एलसीएम निकालने को कहा जाए तो पहले क्या निकाला जाता है, उसका एलसीएम निकाला जाता है। आप इस बात का, छोटी से छोटी संख्या बोली जाए तो एलसीएम निकाला जाता है, और बड़ी से बड़ी बोली जाए तो एचसीएफ निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से कहा गया है वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। तो अब यहाँ पर एक से ज्यादा नंबर आ गए हैं आपको, तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एक से ज्यादा नंबर आते हैं तो क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम। किन नंबर्स का, 8, 12 और 15, इन नंबर का एलसीएम निकालना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से देखिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 2 के टेबल में नहीं आता, 15 भी नहीं आता। आप 3 से करेंगे तो 1, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 5 से करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5। अब एलसीएम निकालने की बात की जाए बच्चों, तो जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं इन्हीं का आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम बराबर देखिए किनका मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों 3 टाइम 2 है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा होता है 120। तो एलसीएम निकल कर क्या आ गया बच्चों, 120। लेकिन यहाँ पर अभी आंसर नहीं आया है। प्रश्न में आपसे कुछ और पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया है इनसे डिवाइड करने पर, तो इन सभी से यह डिविजिबल नंबर है 120, लेकिन डिवाइड करने पर प्रत्येक में कितना शेष रहना चाहिए, 3 शेष रहना चाहिए। तो अब 120 तो डिविजिबल नंबर है, एलसीएम आया मतलब इन सभी से पूर्णतः डिविजिबल है। 8 से भी यह विभाजित हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 15 से भी यह विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 शेष बचना चाहिए। तो अगर 3 और इसे दे दें तो वही तो शेष बचेगा। इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 3 को प्लस कर देंगे। 3 को अगर प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 123। आप देखिए अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 120 तक भाग जाएगा और 3 एक्स्ट्रा बचेगा। फिर आप 12 से करेंगे तब भी 10 टाइम में कितना हो जाएगा, 123 एक्स्ट्रा बचेगा। 15 से करेंगे 8 टाइम में हो जाएगा 123 एक्स्ट्रा बचेगा। मतलब प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, और यही तो आपसे पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे पूछा गया है 17 की घात 5 और 17 की घात 9 और 17 की घात 11 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें मुझसे पहले, यदि आप लोगों को यह आता है तो जल्दी से आप जल्दी से जल्दी इसे करने की कोशिश करेंगे। हाँ तो देखिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है यह देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक संख्या दी गई है आपको 17 की पावर 5, फिर दिया है 17 की पावर 9, 17 की पावर 11 का लघुत्तम समापवर्त, मतलब कि एलसीएम क्या होगा। देखिए जब आपको एलसीएम निकालने को कहा जाएगा बच्चों, जब आपको एलसीएम निकालने को कहा जाएगा तो जो सबसे ज्यादा पावर होगी वही इसका क्या होगा, एलसीएम। जो सबसे ज्यादा पावर होगी वही इसका क्या होगा, एलसीएम। तो इसमें देखिए 17 की पावर 5, 17 की पावर 9, 17 की पावर 11, तो सबसे ज्यादा किसकी पावर है, 11 वाली, तो यही इसका क्या हो गया बच्चों, एलसीएम हो गया। सबसे ज्यादा पावर क्या होती है, एलसीएम। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका एचसीएफ क्या है बच्चों, अगर यह पूछ लिया जाता है कि इसका एचसीएफ क्या है, तो जो सबसे कम पावर होगी, सबसे कम घात जिस भी संख्या की होगी वही क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो एचसीएफ सबसे कम है तो यह है 5। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो संख्या की सबसे ज्यादा घात जो है वो एलसीएम होती है, और संख्या की सबसे कम घात जो होती है वो क्या होती है बच्चों, एचसीएफ होती है। तो दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा, इतना सरल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।